बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। यूनिट नंबर 1 एफएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। इसका जो पहला चैप्टर है इसकी ऑब्जेक्टिव्स आज हम करेंगे। तो पहली मरूज़ी हमारे पास है कि इफ़ द फंक्शन आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो देन ये क्या कहलाएगा, एन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इफ़ वाई इज़ expressed in terms of variables x as y is equal to f of x, then the y is called, तो ये an explicit function होगा। cos hyperbolic x square x माइनस sin h square x, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। cosecant h x इज़ इक्वल टू 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसके बराबर होगा। तो लिमिट x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, जबकि लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है x टू a, और बटे में जो है वो हमारे पास है x माइनस a, तो ये बराबर होगा 3a की पावर 2 के बराबर। अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो x इज इक्वल टू x 0 हो, तो 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 और x किस चीज़ के बराबर होगा, एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा। तो सातवां सवाल है, द नोटेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाज इन्वेंटेड बाय यूलर। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, तो देन एफ ऑफ 0 ये बराबर होगा 1 के बराबर। व्हेन वी से डैट एफ इज़ फंक्शन फ्राम सेट एक्स टू सेट वाई, देन एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, तो ये फंक्शन जो है वो डोमेन ऑफ एफ कहलाएगा। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबनीज़ टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, तो इसका ये ऑप्शन होगा वो लेबनीज़ होगा। इफ़ द फंक्शन इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ एफ इज़, तो इसकी जो रेंज है वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होगी। तो इसके बाद 12वां सवाल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स की पावर 2 माइनस 4, देन द डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, तो इसकी जो डोमेन होगी वो बराबर होगी आर प्लस माइनस 2। 13वां सवाल है, इफ़ ए ग्राफ एक्सप्रेस ए फंक्शन देन वर्टिकल लाइन मस्ट कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट ओनली, तो जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। इफ़ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास अगर फंक्शन हो एक्स और एक्स माइनस 1, जबकि यहाँ पर जो एक्स है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसकी जो डोमेन है वो होगी 0 और 2। द ग्राफ ऑफ 15 सवाल हमारे पास है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 16 सवाल है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स बिलोंग टू एक्स, तो ये बराबर होगी एक्स के। द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज आइडेंटिटी फंक्शन इफ़ द, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर हमारे पास फंक्शन ए एक्स जमा बी हो, तो इसकी आइडेंटिटी जो होगी वो ए इज इक्वल टू 1 होगा, जबकि बी हमारे पास है 0 के बराबर होगा। द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज़ कांस्टेंट फंक्शन, अगर ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर इसमें ए जो है वो 0 के बराबर हो, तो फिर ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। जबकि द लीनियर फंक्शन 19वां सवाल हमारे पास है, इफ़ वाई इज इक्वल टू काज एक्स द डोमेन इज इक्वल टू आर, देन द रेंज, तो रेंज हमारे पास होगी इसकी -1 और 1 के दरमियान होगी। 20वां सवाल, वाई इज इक्वल टू tan एक्स डोमेन इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स रुकन है आर का और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, तो 2n प्लस 1 पाई ओवर 2, तो n इंटीजर, देन रेंज इज़, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगी। 21वां सवाल है, इफ़ वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डोमेन इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स रुकन है आर का, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 टू पाई ओवर 2, तो n इंटीजर, देन द रेंज इज़,
तो इसकी रेंज क्या होगी, r माइनस 1 और 1। 22वां सवाल है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू काट x, डोमेन बराबर होगी x जबकि x रुकन है r का, x इज इक्वल टू n पाई, n इंटीजर होगा, जबकि देन इसकी रेंज हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स होगी। उसके बाद 23वां सवाल है, इफ़ y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, डोमेन है हमारे पास x जबकि x रुकन है r का, और x इज इक्वल टू n पाई, n इंटीजर नंबर है, देन इसकी जो रेंज होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी, y ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, और तो इसमें y जो है वो बराबर होगा 1 के, और जबकि y जो है वो छोटा भी होगा -1 के। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ x इज इक्वल टू a की पावर x देन y इज इक्वल टू log a की पावर x इज कॉल्ड logarithmic function if a greater than 0 then a is not equal to 1। 25वां, cos hx is equal to e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर h, then its domain is set of real numbers and range is to set of all positive real numbers। जो 26वां सवाल है, इन logarithmic form cos h इनवर्स x कैन बी रिटन एज, तो इसको हम इसकी तरह भी लिख सकते हैं log x प्लस x की पावर 2 प्लस 1 होल का अंडर रूट। इसके बाद 27वां सवाल है, इन लोगरिथमिक फंक्शन साइन h इनवर्स x इज रिटन एज log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। 28वां सवाल है, इन लोगरिथमिक फॉर्म tan h इनवर्स x कैन बी रिटन एज, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, जबकि x जो है वो छोटा है 1 के। इसके बाद 29, इन लोगरिथमिक फॉर्म काट h इनवर्स x कैन बी रिटन एज, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये भी जुज़ बनता है 1/2 log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। यहाँ पर जो x बार है वो x छोटा है 1 के। 30, इन लोगरिथमिक फॉर्म सीकेट h इनवर्स x कैन बी रिटन एज, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सीकेंट h इनवर्स x, तो इसका जो क्वेश्चन सी जोस बनता है log 1 ओवर x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x, जबकि x जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। इसके बाद 31 31, इन लोगरिथमिक फॉर्म काज कोसिकेंट h इनवर्स x कैन बी रिटन, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका डी जो है log या log इंटू 1 ओवर x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x, तो x जो है वो ये 0 के बराबर नहीं है। 32, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के। उसके बाद 33 है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर जबकि y इज इक्वल टू 280 आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसके बाद 34 है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा जबकि y हमारे पास a sin थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसके बाद है 35, x इज इक्वल टू a secant थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। 36 है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x x की पावर 4 जमा 7 माइनस 3x की पावर 2 इज़, तो इस ये तमाम जो इवन है। इसके बाद 37 है, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x जमा cos x, तो ये क्या है ना, ये फंक्शन है, इसको हम नैदर कह सकते हैं। इसके बाद 38 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x जमा 1, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास होगा
2x की पावर 2 माइनस 1। इसके बाद 39 है, अगर फंक्शन हो तीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x जमा 3, जबकि जी ऑफ एक्स हमारे पास हो एक्स स्क्र माइनस 1, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये बराबर होगा हमारे पास 4x की पावर 2 प्लस 4x। इसके बाद 40 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। तो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एफ एक्स ये बराबर होगा 4x जमा 3 के बराबर। इसके बाद 40 है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x जमा 3 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1, देन जी ऑफ एक्स ये हमारे पास होगा एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2। इसके बाद 42 है, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ़ इट इज़। तो ये 1 और माइनस 1 एंड इनटू फंक्शन के दरमियान हो। तो इसके बाद 43 है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट, दैन द डोमेन एफ इनवर्स। तो ये 2 और इन्फिनिटी के दरमियान हो। इसके बाद 44 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट, दैन द रेंज एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी। इसके बाद 45 है, अगर लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 जबकि साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई और पाई माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। इसके बाद 46 है, ए फंक्शन इज है टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़। तो इसमें ये तमाम आ जाते हैं, तो इसको हम ऑल ऑफ द दीज कहेंगे। इसके बाद 47 है, एफ ऑफ एक्स की पावर इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ए लीनियर फंक्शन होगा। इसके बाद 48 हमारे पास है, एफ एक्स बिलोंग टू वाई इज़ ए फंक्शन देन द सबसेट ऑफ वाई कंटेनिंग ऑल द इमेज इज कॉल्ड। तो ये रेंज ऑफ एफ होगी। इसके बाद द ग्राफ 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज़ ए लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सेस। 50 कॉसिकेंट एच एक्स इज़ इक्वल टू 2 ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। इसके बाद 51 है, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x तो ओवर ए की पावर 2x माइनस ए की पावर 2x, तो ये इक्वल टू होगा काट h2x के बराबर। इसके बाद 52 हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 53 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, देन एफ ऑफ माइनस 1 ये बराबर होगा माइनस 8 के बराबर। 54 द quantity which is used as a variable as well as constant is called parameter। 55 if f of x is equal to x minus 1 over x plus 4, तो x जो है ये is not equal to माइनस 4, then the range of f is, तो रेंज होगी R1। 56 लिमिट x बिलोंग टू इन्फिनिटी ए की पावर x इज इक्वल टू, तो ये 0 के बराबर होगा। 57 है, लिमिट x बिलोंग टू 0 साइन इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3, तो ये 0 के बराबर होगा। इसके बाद 58 है, लिमिट x बिलोंग टू 0 साइन इंटू एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन, ये बराबर होगा 1 के। 59 हमारे पास है, अगर फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 जमा एक्स इज, तो ये और फंक्शन होगा। 60 लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, तो ये बराबर होगा एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा। 61 है हमारे पास, इफ़ एफ एक्स बिलोंग टू वाई इज फंक्शन देन द एलिमेंट ऑफ
एक्स आर कॉल्ड, तो ये पर इमेज होगा। लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये बराबर होगा ई की पावर -1। इसके बाद 63 है, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ लीनियर फंक्शन, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। 64 cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बराबर होगा cos h 2x। 65 लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 एक्स ओवर साइन एक्स, तो ये बराबर होगा 1 के बराबर। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए cos t, जबकि y इज इक्वल टू हमारे पास है b sin t, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। 67 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 देन द रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज -2 और इन्फिनिटी होगी। इसके बाद 68 लिमिट एक्स बिलोंग टू -इन्फिनिटी, जबकि -5 ओवर एक्स एंड रूट इज इक्वल टू, तो ये बराबर होगा 0 के बराबर। 69 है हमारे पास, द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस, तो ये बराबर होगा a की पावर 3/2। लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 a की पावर x -1 ओवर x, तो ये इक्वल होगा log e की पावर a के बराबर। इसके बाद 70 है, लिमिट 71 हमारे पास है, लिमिट एक्स बिलोंग टू 0 तो साइन एक्स की पावर एक्स नॉट ओवर एक्स, तो ये बराबर होगा, ये एक्स डिग्री इसको कहते हैं, तो ये बराबर होगा पाई ओवर 180 डिग्री। इसके बाद 72 हमारे पास है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -पाई के बराबर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जल्दी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके नंबर आपको पूरे मिल जाएँ तो आपको एक हौसला मिल जाएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।